मित्रों, आज मैं ब्लाइंडनेस पर बात करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर, BHMS होम्योपैथ। आप हमें किसी भी समय, जो समय हो आपके पास, हमारे मोबाइल नंबर 99 36 93 78 35 पर संपर्क कर सकते हैं। जो समस्या है सामान्य रूप से ब्लाइंडनेस की, वो ब्लाइंडनेस तो कई तरह की होती है, लेकिन आज मैं विशेष तौर पर कलर ब्लाइंडनेस पर बात करूंगा। यह जो ब्लाइंडनेस है, यानी अंधता, दिन की हो या रात की हो, वो तो समझ में आती है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कोई खास कलर नहीं दिखाई देता, खास रंग नहीं दिखाई देता, किसी को हरा नहीं दिखाई देता, किसी को नीला नहीं दिखाई देता, किसी को लाल नहीं दिखाई देता, तो इस तरह की जो समस्या है, यह आदमी के लिए समस्या पैदा करती है। और यह आंख की मुख्य रूप से रेटिना का रोग है। रेटिना में दो चीज होती है, लेंस से जो फिगर बन करके जाता है वह रेटिना पर पड़ता है, और वह रेटिना उस फिगर को दिमाग के पास भेज देती है, जहां वह अपने ढंग से देख लेता है। इस रेटिना में दो तीन चीज होती है। पहली बात की राड, और दूसरा है कोन्स। राड्स जो होता है वह सूचना को वहां तक पहुंचाता है, और कोन्स जो होता है वो कलर का निर्धारण करता है। इस कोन्स में कई तरह के पिगमेंट्स सहित जो है राड्स कोन्स होते हैं, जो कोई लाल को निर्धारित करता है, कोई हरा को निर्धारित करता है, कोई काला को निर्धारित करता है, कोई नीला को निर्धारित करता है। और यह कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब इसमें से या तो उस पिगमेंट में कोई डिफेक्ट आ जाए या अनुपस्थित हो। दो तरह की बात होती है। और कुछ कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हर चीज एक ही कलर का दिखाई देता है। तो यह तो विस्तृत रूप में जाने से बहुत बड़ा हो जाएगा। चूंकि वीडियो है, इसमें हम सामान्य रूप से बात ही करेंगे। तो इस कलर ब्लाइंडनेस को हम मेडिकल की भाषा में एक्रोमेटोप्सिया कहते हैं। और यह दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्जेनाइट कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा है एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस। और कॉन्जेनाइट कलर ब्लाइंडनेस में मैंने पहले बताया कि जो कोन्स होती हैं वह डिफेक्टिव होती हैं या तो एब्सेंट होती हैं। यह चार तरह का होता है। एनामेलस ट्राइकोमेटिक कलर विजन, दूसरा है डाइक्रोमेटिक कलर विजन, तीसरा है मोनोक्रोमेटिक कलर विजन, और चौथा है एक्रोमेटिक कलर विजन। जहां तक पहला है कि एनामेलस ट्राइकोमेट्रिक कलर विजन होता है, इसमें कलर डिफेक्टिव होता है। कोन्स उपस्थित होती हैं, लेकिन उसका जो पिगमेंट निर्धारण का जो तरीका है वह डिफेक्ट हो जाता है। और यह मुख्य रूप से तीन तरह का होता है, जिसमें एक है प्रोटेनोमेलस, जिसमें लाल रंग नहीं दिखाई देता, लाल रंग डिफेक्टिव होता है या कम दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं होता। दूसरा है ड्यूटेरोमोनेमेलस, जिसमें हरा रंग नहीं दिखाई देता, या दिखाता भी है तो बहुत हल्का या टूटा फूटा या अन्य तरीके से दिखाई देता है। और तीसरे तरह का जो है ट्राइटेनोमेलस,
जिसमें नीला रंग डिफेक्टिव होता है, नीला रंग पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता। और दूसरा जो होता है इस कॉन्जेनाइट कलर ब्लाइंडनेस का प्रकार, वह भी 3 तरह का होता है, जिसमें एक जो है प्रोटैनोप्सिया है, प्रोटैनोपिया, जिसमें लाल रंग एकदम नहीं दिखाई देता। इसमें होता क्या है कि जो पिगमेंट्स हैं कोन्स के वही एब्सेंट होते हैं, और लाल रंग को निर्धारित करने वाले कोन पिगमेंट्स नहीं हैं तो लाल रंग नहीं दिखाई देता। इसी तरह दूसरा है ड्यूटेरेनोपिया, जिसमें हरा रंग नहीं दिखाई देता, हरा रंग का जो पिगमेंट होता है कोन में वो एब्सेंट होता है। और तीसरा है ट्राइनोपिया में नीला रंग नहीं दिखाई देता, यह एब्सेंट होता है। और यह कोन्स जो रंग को निर्धारित करती हैं या तो टोटली एब्सेंट होती है या तो उसके पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। तीसरा जो कॉन्जेनाइटल कलर ब्लाइंडनेस का प्रकार है वह है मोनोक्रोमैटिक कलर विजन। इसमें जो पेशेंट होता है किसी एक रंग को ही पहचानता है, उसका फिक्स होता है, और उसका कारण यह है कि उस रंग का पिगमेंट, उस रंग की कोन ज्यादा होती है, कौन से ज्यादा होती है, इसलिए वह एक ही कलर को पहचानता है। जैसे कि उसको लाल रंग भी दिखाया जाए तो अगर हरा पहचानता तो हरे उसको दिखाई देगा, इस तरह की पोजीशन होती है। शेष कोन्स और उसके पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। और चौथा जो कॉन्जेनाइटल कलर ब्लाइंडनेस होती है वह है एक्रोमैटिक कलर विजन। यहाँ इसमें टोटली ब्लाइंडनेस होता है, इसमें किसी तीनों रंग को पहचानने का कोई, जो इसके प्राइमरी हैं लाल, हरा और नीला, ये तीनों कलर वह पहचान नहीं पाता, बल्कि उसको या तो एक कलर पीला ही दिखाई देगा, या तो सफ़ेद ही दिखाई देगा, या तो फिर काला ही दिखाई देगा। इसमें कलर को डिफ्रेंशिएट करने की कौन्स नहीं होती है। और मैंने उसी में जो दूसरा एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस बताया था, एक्वायर्ड जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी स्थिति ये होती है कि वहाँ जो मैकुला होता है आँख का, या जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो डैमेज होती है। कोन्स रहती हैं, कलर डिफ्रेंशिएट करने की जो कोन्स है वो तो होती हैं, लेकिन उसका आँख का मैकुला या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है किसी चोट के कारण, किसी अन्य कारण से। तो उसमें क्या होता है कि जिस कोन्स पे डिस्टर्ब होता है वो, या उसका जो नहीं नर्व्स पहुंचाती है सूचना, वह कलर कम दिखाई देता है या डैमेज दिखाई देता है, चाहे वो लाल का हो, चाहे हरा का हो, या नीला का हो, या पीला का हो। तो ये डैमेज होता है, और यह कारण ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण होती है। और इसके बाद जो इसकी परिस्थितियां है कि यह होता क्यों है, सवाल तो ये भी है कि यह ब्लाइंडनेस क्यों यहाँ उपस्थित हो जाता है, और यह एक समस्या है। तो इसमें कारण जो होता है कभी पैतृक होता है, कभी किसी दवा का साइड इफेक्ट हो जाता है, और कभी जो है कि एक किस्म का यह एक रोग भी है जो बीच में ही हो जाता है। यह रोग जो कलर ब्लाइंडनेस है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि पुरुष बहुत ज़्यादा चलता फिरता है, तमाम सारी चीज़ सोचता है, तमाम सारी चीज़, अगर बीमार होता है तो जल्दी दवा भी खा लेता है। तो इस तरह की परिस्थिति पुरुषों में ज़्यादा होती है, और भारत में इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या हमेशा रहती है कलर ब्लाइंडनेस की या ब्लाइंडनेस की। और यह स्थिति जो है, माना जाता है कि यह रोग कलर ब्लाइंडनेस जल्दी ठीक नहीं होता है, यह थोड़ा सा लाइलाज है, लेकिन कभी कभी दवा से ठीक भी हो जाता है। जहाँ तक पैथोलॉजिकल टेस्ट की बात है, इसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट में हम जो है इसको 3 तरह से टेस्ट को डिफाइन किया गया है।
तो डिजाइंस किया गया है। यह डिजाइंस है, पहला है कि स्क्रीनिंग डिफेक्टिव कलर विजन, दूसरा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द डिग्री ऑफ डिफिशियंसी। और दूसरे तरीके से जो इसमें जांच होती है, दूसरा जो टेस्ट है उसको तो डिजाइंस किया गया है कि 3 तरह का टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव या स्क्रीनिंग, 3 तरह के टेस्ट को जांचने के लिए उसका विभाग किया गया है। लेकिन जो टेस्ट मुख्य रूप से होता है कलर विजन के लिए, वह होता है सीडो आइसोक्रोमेटिक चार्ट्स बना करके। पहला टेस्ट जो है कलर विजन के लिए ये है आइसोक्रोमेटिक चार्ट्स, मतलब सीडो आइसोक्रोमेटिक चार्ट्स बना करके किया जाता है। दूसरा है लैटर्न टेस्ट, और तीसरा है फार्नस्वार्थ मुंसेल 100 ह्यू टेस्ट, और इसके अलावा है एक टेस्ट सिटी यूनिवर्सिटी कलर विजन टेस्ट, पांचवा है नॉगल्स एनोमेलोस्कोप से, और छठवां है होल्ट्समैन्स वुल्स टेस्ट। इस तरह ब्लाइंडनेस का जो होता है स्थिति टेस्ट के लिए। और एक बात ध्यान देने की चीज़ है कि आखिर यह जब अगर हो ही गया तो हम उसको कैसे ठीक करें। ठीक करने के लिए हम एलोपैथ में जो होता है वो तो अपना करते ही हैं। मैं अपना होम्योपैथिक दवा, जिससे कि एलोपैथ से छूटे हुए लगभग 90% लोग ठीक हो जाते हैं, उन दवाओं की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। तो इस कारण से इसमें देखा जाता है कि यह दवा कैसे काम करे। तो इसको एक कारण देखना पड़ता है कि कारण क्या है। एक कारण होता है कि एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट होता है। एनेस्थीसिया का अगर साइड इफेक्ट है तो उसके लिए हम हीपर सल्फर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, अगर कमजोरी के कारण है, एनीमिया के कारण है, तो हम लिथियम कार्ब दवा प्रयोग करते हैं। और अगर रेटिना काम नहीं कर रहा है तो आरममेट, जेल्सीमियम और फास्फोरस, इस 3 दवाओं का प्रयोग जरूरत के अनुसार हम करते रहते हैं। और एक और होता है कि बहुत देर तक एक ही वस्तु दिखाई देती है, उसमें हम टबैकम का प्रयोग करते हैं। रेटिना अगर नष्ट हो रहा हो तो फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, और खून जम गया हो तो हेमामेलिस, और मोतियाबिंद की स्थिति अगर पैदा हो गई हो तो कासम, और कलर ब्लाइंडनेस की जो मुख्य दवा है वह है बेंजीनम डाइनाइट्रिकम। यह मुख्य दवा है कलर विजन की, बेंजीनम डाइनाइट्रिकम। यह स्पेशल रूप से इसमें काम करती है। और दूसरी दवा है सेंटोनाइन। बेंजीनम डाइनाइट्रिकम का 3 या 30 पावर का प्रयोग करते हैं, और सेंटोनाइन का अगर प्रयोग है तो 3x का करते हैं। इसी के साथ अन्य दवाएं भी हमारे यहाँ है, बेलाडोना है, कार्बसल्फ है, और क्या नाम है कि सीना है। तो यह दवा हम प्रयोग करते हैं। एक और चीज़ है कि इसी के साथ जब टूटा फूटा हुआ फिगर दिखाई देता है तो इसमें है कि सिर्फ काला दिखाई दे, तो इसके लिए हम आर्निका, मर्गसाल और नेट्रमूर का प्रयोग करते हैं। सिर्फ नीला ही दिखाई दे तो बेलाडोना, सीना और बेंजोलम की प्रयोग करते हैं। सीना, बेलाडोना और बेंजोलनम। किसी किसी को सिर्फ भूरा ही दिखाई देता है। जब भूरा दिखाई दे तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम और नक्स वोमिका। किसी को सिर्फ हरा ही दिखाई देता है, बाकी रंग नहीं दिखाई देता, ऐसे लोगों को आर्सेनिक, सीना और फास्फोरस का हम प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ लाल ही दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे लोगों को बेलाडोना और फास्फोरस। और किसी को हर चीज सफेद ही दिखाई देती है तो डिजिटेलिस और कालीकार्ब।
और कुछ लोगों को सिर्फ पीला पीला ही सामने दिखाई देता है, तो इसके लिए सीना और कोई चीज दो दिखाई देती है तो आरम, हायोसाइमस, नेट्रमूर, और किसी किसी को हर चीज काला ही दिखाई देता है या आधा दिखाई देता है, काला नहीं आधा, तो आर्सेनिक और कैलकेरिया, और कोई चीज तीन दिखाई देती है, एक की जगह तीन दिखाई देती है तो बेलाडोना और कोनियम, और किसी को टेढ़ा मेढ़ा अगर दिखाई देता है तो नेट्रमूर और हम कोनियम का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि हमारे यहाँ होम्योपैथ में G.H. क्लार्क साहब 1902 में अपनी मटेरिया मेडिका में बेंजोनियम डाइनाइट्रिकम का वो लिखे हैं, और इस विषय में वो लिखते हैं 1902 में अपनी मटेरिया मेडिका में कि वह ऑर्डिनरी विजन वाज ग्रेटली इम्पेयर्ड, द फील्ड ऑफ विजन contracted and partial color blindness. A small central cyclotoma for red and green. The retinal veins were found much enlarged, partially part of the general venous enlargement and cyanosis. आगे वो कहते हैं कि डिस्क पेल ग्रीनिश एज डिफाइंड रेटिनल वेजिकल फुल ई स्पेशली द वेन्स रेटिनल hyperplasia veins much larger than the arteries और conjunctive jaundiced. वे कहते हैं कि रेटिना की वेन बड़ी हो जाती है आर्टरी की अपेक्षा, यानी सूजन हो जाती है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाता है और आर्टरी दब जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा जिम्मेदार है। वो कहते हैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके पीछे कारण और होता है, उसके आर्टरीज, रेटिना में आर्टरीज और वेन्स भी। अगर किसी वजह से आर्टरीज ब्लड बढ़ जाता है तो भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही पूरे शरीर के तमाम सारी चीज़ों को निर्धारित करता है, जिसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए चूँकि यह वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं इस प्रकरण को यहीं बंद करता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो किसी न किसी होम्योपैथ से जरूर संपर्क में आकर के अपने पूरे लक्षण बता करके या मेरे नंबर पर कंसल्ट करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, और किसी न किसी होम्योपैथ की सलाह से ही आप दवा लें, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, BHMS होम्योपैथ, आपका मैं समझूंगा कि मेरा इस वीडियो से आपका कल्याण हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।